रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. नमस्कार। कश्मीर फाइल्स का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। इसी में मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इसमें कई तरह की चीजें चल रही हैं, तो उसी को लेकर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, कन्वर्ट लीव डाई। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, जिहाद। हजारों पंडितों को ये 3 विकल्प दिए गए थे, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, धर्म परिवर्तन कर दीजिए, या कश्मीर छोड़ दीजिए, या मौत को गले लगा लीजिए। हजारों पंडितों को ये 3 विकल्प दिए गए थे। जड़ें छोड़ना जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है। जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी उन सैकड़ों पंडितों को जान गंवानी पड़ी। कश्मीर फाइल्स साधारण नागरिकों के लिए तो यह इंसानियत पर हमले के वाकये पर बनी एक ऐसी फिल्म है जिसे आने में 3 दशक लग गए। कश्मीर पर 30 फिल्में पहले भी बनी हैं, लेकिन सब नौजवानों को हथियार क्यों उठाना पड़ा पर ही अटक गई। पंडितों के पलायन की कहानी हमेशा से दिल दुखाती आई है। ऐसे में जब किसी ने इस पर पहली बार फिल्म बनाई तो जाहिर बात है लोग भावुकता के अतिरेक के साथ इसे देख रहे थे। त्रासदी उस पर बनी एक फिल्म और भावुक प्रतिक्रिया, बात यहीं तक रहनी चाहिए थी। लेकिन आज के माहौल में ऐसा कैसे हो सकता था? कथित उदारवादियों, मैं उनको उदारवादी शब्द से लोग संबोधित करते हैं, लेकिन मेरा कहना है जो सबसे संकुचित सोच के लोग हैं वो, क्योंकि सिलेक्टिव हैं वो, उनको जो सुविधा होती है वो मुद्दा उठाते हैं, जो सुविधा नहीं होती है, जो उनकी सोच के विपरीत जाती है उसे नहीं उठाते हैं। तो उदारवादी कैसे हुए? लेकिन फिर भी कथित उदारवादी लोग, इन्होंने फिल्म को अधूरा सच बताया, रोज नया तर्क गढ़ा। मुस्लिम भी तो मरे थे, तो किसी ने मना कब किया कि भाई कश्मीर में मुस्लिम नहीं मरे? जो भी भारत के साथ दिखा उसे मारा गया। लेकिन इसके बाद भी क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि ये हिंदुओं की एक टारगेट किलिंग थी? फिर एक और तर्क दिया जाता है कि साहब इसे नरसंहार मत कहिए, ये पलायन था। मैंने देखा एक टीवी एंकर जो खुद एक विस्थापित पंडित परिवार से है, उन्होंने मृतकों की संख्या का हवाला देते हुए यह सवाल एक फिल्म के इस निर्देशक से पूछा कि इसे नरसंहार क्यों कह रहे हैं, आप पलायन कहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जब नामों की सूची चस्पा कर सिलसिलेवार हत्या की गई है, उसे आप नरसंहार नहीं कहेंगे। मुद्दे को घटना, फिल्म और प्रतिक्रिया से कहीं आगे ले जाने वाला दूसरा हिस्सा, दूसरा तत्व है वह राजनीति, जिसे मुसलमानों से नफरत का विचार कम से कम 2024 तक सही सलामत लेकर जाना है। थिएटर में गालियां देने वाले या मार डालने वाले नारे वो भावुक आम आदमी नहीं लगा रहा है, ये वो राजनीति लगा रही है। और कथित उदारवादी लोग यही काम एक लिंचिंग के बाद पूरे बहुसंख्यकों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काकर करते आए हैं। आम आदमी की भावुकता से खेलती राजनीति और बौद्धिक शैतानी करते ये कथित उदारवादी। 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, और अगर इस विषय को पूरा समझना है तो कुछ अदद किताबें पढ़िए। हो सके तो पड़ोस में या शहर में कश्मीर से आकर बसे किसी पंडित परिवार से बात करिए। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, अशोक कुमार पांडे की कश्मीर और कश्मीरी पंडित, राहुल पंडिता की आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स पढ़िए। इन किताबों से आपको डेप्थ में जाने का मौका मिलेगा। जगमोहन पर यह पूरी फिल्म मौन है। पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उन्होंने पंडितों को पुख्ता सुरक्षा दिलाकर रोकने के बजाय चले जाने के लिए साधन उपलब्ध कराए थे। 3 महीने बाद पहली बार उनकी जुबान से निकला था, घाटी मत छोड़िए। खैर, लेकिन एंटी हिंदू अभियान तो इससे भी पहले से 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली और फिर रूबिया सईद के बदले 5 आतंकी छोड़े जाने से शुरू हुआ था। कांग्रेस की केंद्रीय सरकारों ने अब्दुल्ला परिवार के साथ मिलकर कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया, जिसमें बाद में वीपी सिंह और चंद्रशेखर तक ने ऐसे केमिकल लोचे किए कि भारत विरोध की विस्फोटक सामग्री तैयार होती चली गई। धारा 370 हटने के बाद एनडीए पंडितों को फिर से बसाने की बात करती आई है। दिक्कत यह है कि वहां बसने के लिए पंडितों को साधन से ज्यादा सुरक्षित माहौल चाहिए, समाजों में सामंजस्य चाहिए। दुखी इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं।
मैं भी इसकी एक बेटी हूँ, ये इसलिए रोती है, हम क्या करेंगे। हम सब जानते हैं भाजपा की राजनीति सामंजस्य वाली है नहीं। जिस त्रासदी को पर्दे पर देखकर आप विचलित हैं, उसके भुक्तभोगियों ने कभी बदले की बात नहीं की, ये हम सब जानते हैं। सिर्फ न्याय मांगा, सिर्फ हक मांगा। अगर आप अपनी भावनाओं का रूपांतरण नफरत में करेंगे तो पंडितों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप जीते जागते इंसान हैं, राजनीति और उदारनीति वालों की दुकान का सामान मत बनिए। बहुत धन्यवाद।